ये कहानी है हरिनारायण नाम के एक मेहनती किसान की। दिन भर खेत में पसीना बहाने वाला, पर मन से सीधा और दयालु। उसका छोटा सा परिवार था, पत्नी गौरी और 2 बेटे, माधव और सुरेश। हरिनारायण थके स्वर में कहता है, अब घर लौट चलूं। गौरी और बच्चे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अचानक पास की झाड़ियों से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। हरिनारायण चौंक जाता है। ये कैसी आवाज? कौन रो रहा है इस सांझ के सन्नाटे में? वह झाड़ियों की ओर बढ़ता है और झाड़ियों के पास जाकर देखता है। हरिनारायण अचंभित होकर कहता है, हे राम, कोई अपनी औलाद को यूं झाड़ियों में छोड़ कैसे गया होगा? अगर इसे यहीं छोड़ दूं तो ये नन्हा जीव ठंड में कांप कर मर जाएगा। नहीं, इसे अपने साथ ले चलूंगा। वह बच्चे को गोद में उठाकर घर की ओर बढ़ता है। रात का समय गौरी चूल्हे पर रोटी सेंक रही है। दरवाजा खुलता है और गोद में बच्चा लिए हुए हरिनारायण घर के अंदर आता है। गौरी आश्चर्य से कहती है, अरे जी, ये बच्चा कहाँ से ले आए आप? रास्ते की झाड़ियों में पड़ा मिला, कोई निर्मोही छोड़ गया होगा। सोचा अगर वहीं छोड़ दूं तो यह बेचारा मर जाएगा। गौरी चिढ़कर कहती है, और आप उठा लाए? हमें तो अपने 2 बच्चों का पेट पालना भारी पड़ता है, अब तीसरे का बोझ उठा लिया। इसके माँ बाप परेशान होंगे, जाने दीजिए। हरिनारायण शांत पर दृढ़ स्वर में कहता है, गौरी, जहां ये बच्चा पड़ा था वहां आसपास कोई नहीं था। समय कठिन है, लोग खुद भूखे हैं, तो दया भी मर गई है। इस बालक की परवरिश हम करेंगे। भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। इसका नाम रखूंगा बालकृष्ण। गौरी कटु स्वर में कहती है, तो रखिए अपने बालकृष्ण को। मुझसे उम्मीद मत रखिए, मैं अपने सगे बेटों माधव और सुरेश में ही प्यार बांटूंगी। हरिनारायण चुप रहता है और बालकृष्ण को धीरे से झूले में लिटा देता है। समय बीतता है। बालकृष्ण 5 साल का हो चुका है, लेकिन गौरी के चेहरे पर बालकृष्ण के लिए नफरत और अपने बेटों पर असीम लाड़। गौरी का मन कभी नहीं पिघला। जहां माधव और सुरेश को प्यार और मिठाई मिलती, वहीं बालकृष्ण को ताने और झिड़कियां। समय ने जैसे उसके हृदय को कठोर पत्थर बना दिया था। हरिनारायण बालकृष्ण को खेत के काम सिखाने लग गया। देखो बेटा, मिट्टी को दिल से जोतोगे तो फसल भी प्यार देगी। जी पिताजी, समझ गया। गौरी दूर खड़ी होकर ये सब देख रही थी और देखकर ताना मारती है, वाह रे किस्मत, अब तो खेत में भी यह पराया बच्चा साथ देगा और मेरे बेटे खेलेंगे। हरिनारायण गौरी से कहता है, गौरी, मत भूलो, ये भी उसी मिट्टी का बेटा है जिस पर हम चलते हैं। गौरी मुंह फेर लेती है और वहां से चली जाती है। एक शाम रसोई में बालकृष्ण चुपचाप बैठा है। गौरी हाथ में झाड़ू लिए खड़ी होती है। तभी बालकृष्ण कहता है, माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो ना। माँ, पहले घर की पूरी सफाई करो, तब मिलेगा खाना। यहाँ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, समझे? बालकृष्ण धीरे से कहता है। जी माँ। वह आंसुओं से आंखें पोंछकर झाड़ू उठाता है। माधव और सुरेश दूर बैठकर फल खा रहे होते हैं और बालकृष्ण को देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, देख सुरेश, माँ का दुलारा काम में लगा है। लेकिन बालकृष्ण चुपचाप सफाई करता रहता है। रात हो जाती है और हरिनारायण चेहरे पर चिंता लिए हुए घर में आता है। गौरी, अब तो बालकृष्ण जवान हो रहा है और तुम आज तक उसे अपनाने से मना कर रही हो। कभी तो ममता दिखाओ। गौरी तीखे स्वर में कहती है, मुझसे मत कहिए क्या ठीक है क्या गलत। हमारा सहारा हमारे सगे बेटे माधव और सुरेश ही बनेंगे। यह अनाथ हमारा क्या करेगा? हरिनारायण थोड़ा दुखी होकर कहता है, तुम्हें समझाना व्यर्थ है गौरी, पर याद रखना, जिस पर तुम भरोसा करती हो वही एक दिन धोखा देगा। हरिनारायण गुस्से में बाहर चला जाता है।
बालकृष्ण पास खड़ा सब सुन लेता है। बालकृष्ण धीरे से गौरी से कहता है, ठीक है माँ, मैं कोशिश करूँगा कि आप मुझसे कभी दुखी न हो। गौरी कुछ नहीं कहती, बस पीठ फेर लेती है और वहां से चली जाती है। समय सरकता गया और हरिनारायण का घर जैसे दो हिस्सों में बंटता गया, एक ओर प्यार, दूसरी ओर उपेक्षा। पर नियति को तो कुछ और ही स्वीकार था। हरिनारायण और बालकृष्ण खेत में काम कर रहे हैं। हरिनारायण गर्व से कहता है, देखो बेटा, अब तुम मेरे सच्चे सहायक बन गए हो। मिट्टी तुम्हारे हाथों से मुस्कुराने लगी है। पिताजी, ऐसा तो आपने ही मुझे सिखाया है और आपकी शिक्षा ही मेरी ताकत है। दूर से गौरी के बेटे माधव और सुरेश दिखाई देते हैं। दोनों हाथ में बांसुरी और ताश की गड्डी लिए गांव की ओर जाते हैं। हरिनारायण निराश होकर कहता है, गौरी के लाड ने दोनों को आलसी बना दिया है। काम से जी चुराते हैं, दिन भर आवारा घूमते हैं। बालकृष्ण शांत स्वर में कहता है, पिताजी, शायद समय के साथ वे भी समझ जाएंगे। मैं हूं ना, खेत के काम में कमी नहीं आने दूंगा। हरिनारायण कहता है, ईश्वर करे ऐसा ही बेटा सबको मिले। गांव का मुखिया भैरव सिंह क्रोध में हरिनारायण के पास आता है। भैरव सिंह तेज आवाज में कहता है, हरिनारायण, अब मेरी सहनशक्ति जवाब दे रही है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे तुम? हरिनारायण चौंक कर कहता है, क्या बात है मुखिया जी, सब ठीक तो है ना? तुम्हारे बेटे माधव और सुरेश ने मेरी बेटी ललिता का जीना मुश्किल कर रखा है। हर बार जब वे बाहर जाती है, ये दोनों उसे छेड़ते हैं। इन दोनों ने मेरी बेटी का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर रखा है। हरिनारायण हक्का बक्का हो जाता है और कहता है, हे प्रभु, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं उनसे माफी मांगता हूं। जो उचित सजा हो दीजिए। मैं बस तुम्हारी इज्जत के कारण अब तक चुप रहा हूं हरिनारायण, लेकिन अब अगर यह दोबारा हुआ तो मैं तुम्हारे दोनों बेटों को ऐसी सजा दूंगा कि गांव के लोग देखेंगे और सिर झुका लेंगे। मैं उनकी इतनी बुरी हालत कर दूंगा। भैरव सिंह पैर पटकते हुए चला जाता है। हरिनारायण माथा पकड़ लेता है। हरिनारायण गुस्से में घर आता के अंदर आता है और गौरी चूल्हे के पास बैठी खाना बना रही होती है। तभी हरिनारायण गुस्से में कहता है, गौरी, तुम्हारे लाड प्यार ने हमारे बेटों को बिगाड़ दिया है। आज मुखिया जी शिकायत करने घर तक आ गए। गौरी हरिनारायण की बातें सुनकर उसे ही उल्टा जवाब देते हुए कहती है, बस करो अपना ये भाषण। तुम तो हमेशा मेरे बेटों के पीछे पड़े रहते हो और उस पर आए बालकृष्ण की तारीफ करते नहीं थकते। हरिनारायण गुस्से से लाल होकर गौरी से कहता है, चुप रहो गौरी, अपने अपराधी बेटों की ढाल मत बनो। अगर यही हाल रहा तो एक दिन तुम खून के आंसू रोगी। लेकिन गौरी हरिनारायण से अहंकार भरे शब्दों में कहती है, मुझे अपने बेटों पर पूरा भरोसा है। मेरे बेटे ऐसा कभी नहीं कर सकते। गौरी तमतमाकर अंदर चली जाती है। तभी बालकृष्ण हरिनारायण के पास आता है और हरिनारायण से धीरे स्वर में कहता है, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। मुझे भरोसा है कि एक दिन मेरे दोनों भाई सुधर जाएंगे और सही रास्ते पर चल पड़ेंगे। ये सुनकर हरिनारायण थोड़ा शांत होकर कहता है, ईश्वर करे ऐसा ही हो बेटा, वरना वो दिन दूर नहीं जब वे किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अगले दिन खेत पर हरिनारायण और बालकृष्ण काम कर रहे होते हैं। तभी ठाकुर प्रताप सिंह घोड़े पर सवार होकर वहां आता है। और गंभीर स्वर में कहता है, हरिनारायण, अब तुम्हें अपने खेत में हल चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम ये सब करना छोड़ ही दो। हरिनारायण के कुछ समझ में नहीं आता और हरिनारायण प्रताप सिंह से पूछता है, क्या मतलब ठाकुर साहब? मेरा खेत? ये तो मेरा पुश्तैनी है।
तभी बालकृष्ण चौंकते हुए कहता है, कैसे हो सकता है ऐसा ठाकुर साहब? तुम्हारा बेटा माधव मुझसे बड़ी रकम उधार ले गया था। अब ब्याज सहित रकम इतनी बढ़ गई कि तुम्हारा बेटा भी चुकाने को तैयार नहीं हूं। और मैं तो अपने पैसे छोड़ूंगा नहीं। कल जब मैंने अपना धन मांगा तो उसने कहा, मैं वह सब जुए में हार चुका हूं। ये सब सुनकर हरिनारायण निराश होकर सिर झुका लेता है। ठाकुर प्रताप सिंह कठोर स्वर में कहता है, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, या तो अपना कर्ज चुकाओ या फिर खेत मेरे नाम कर दो। और मुझे पता है इतना पैसा तो तुम्हारे पास होगा नहीं, है ना? इसीलिए अब यह जमीन ठाकुर प्रताप सिंह की है। ठाकुर प्रताप सिंह चला जाता है और हरिनारायण वहीं गिरकर बैठ जाता है और टूटे हुए स्वर में कहता है, हे प्रभु, मैंने कहा था गौरी से, लाड़ प्यार बच्चों को अंधा कर देता है। आज हमारे पूर्वजों की मिट्टी भी हमसे छिन गई। बालकृष्ण पास बैठता है, कंधे पर हाथ रखता है और हरिनारायण को समझते हुए कहता है, पिताजी, दुखी मत होइए, भगवान देख रहे हैं। मेहनत का फल देर से ही सही पर मिलेगा जरूर। आप ज्यादा परेशान मत होइएगा। घर पे आने के बाद हरिनारायण सारी घटना गौरी को थके हुए स्वर में सुनाता है। देखा गौरी, माधव की लतों ने हमें कंगाल कर दिया। अब हमारा खेत ठाकुर के पास चला गया। गौरी धीरे से कहती है, अब समझी मैं, आज माधव घर क्यों नहीं लौटा। पर मेरा विश्वास है कि सुरेश मेहनत करके हमें संभाल लेगा। हरिनारायण कहता है, काश तुम्हारी यह आशा सच निकले। वक्त का पहिया घूम रहा था। जहां एक ओर बालकृष्ण अपने पिता का सहारा बन रहा था, वहीं माधव और सुरेश अपने ही पतन की राह चुन चुके थे। सुबह का समय, हरिनारायण का घर, दरवाजा जोर जोर से पीटा जा रहा है। हरिनारायण नींद से उठकर कहता है, कौन है जो इतने सवेरे सवेरे दरवाजा पीट रहा है? दरवाजा खोलते ही गांव के मुखिया भैरव सिंह और कई गांव वाले खड़े हैं और सबके चेहरों पर गुस्सा। भैरव सिंह गरज कर कहता है, अब क्या पूछते हो? अरे नारायण, पूछो ये क्या नहीं हुआ? कल रात तुम्हारा बेटा सुरेश मेरी बेटी ललिता के विवाह वाले घर में चोरी करता पकड़ा गया। हरिनारायण स्तब्ध होकर कहता है, ये क्या कह रहे हैं आप? सुरेश ने चोरी की है? गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा तेरे बेटे को गहनों की गठरी लेकर जंगल की ओर भागते हुए। मेरी बेटी की शादी आज है और उसके गहने गायब। गौरी बाहर आती है। गौरी का चेहरा भय और आक्रोश से भरा हुआ, और गौरी कहती है, नहीं, मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं। मेरा सुरेश ऐसा नहीं कर सकता। तभी एक गांव वाला कहता है, अगर निर्दोष है तो उसे बुलाओ, पर सच्चाई ये है वो रात भर घर नहीं आया। गौरी का चेहरा झुक जाता है और गौरी चुपचाप खड़ी होती है। तभी दूसरा गांव वाला ताना मारते हुए कहता है, देखा कैसी परवरिश की थी तुमने अपने बेटों की। एक ने जुए में खेत हारा, दूसरा चोरी कर भागा। आज मेरी बिटिया की शादी है और गहने गए। ठाकुर प्रताप सिंह बोले हैं, अगर मैं अपना घर गिरवी रख दूं तो वे गहने दिला देंगे। पर क्यों रखूं मैं? गिरवी तो उनका घर होना चाहिए जिनके बेटे ने चोरी की है। अब निर्णय सुन लो। हरे नारायण, अपना परिवार लेकर इस घर से निकल जाओ, वरना हम धक्के मारकर निकाल देंगे। मैं यह घर ठाकुर को गिरवी रखूंगा और अपनी बेटी की शादी कराऊंगा। गौरी रोने लग जाती है और हरिनारायण हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाकर कहता है, मुखिया जी, थोड़ा दया कीजिए। यह हमारा आशियाना है, हम कहां जाएंगे? लेकिन भैरव सिंह कठोरता से कहता है, दया की सीमा होती है हरिनारायण। तुम्हारे बेटों ने गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब तुम सब जाओ यहां से। गांव वाले हरिनारायण, गौरी और बालकृष्ण को घर से धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। तीनों जमीन पर गिरते हैं। फिर बालकृष्ण उठता है और शांत पर दृढ़ स्वर में हरिनारायण और गौरी से कहता है, पिताजी, माँ, आप दुखी मत होइए। आपके पास अभी भी एक बेटा है, मैं। आइए मेरे साथ चलिए। जहां घर नहीं वहां भी जीवन बसाया जा सकता है। बालकृष्ण उन दोनों को सहारा देकर जंगल की ओर ले जाता है।
अब वो तीनों लोग जंगल के भीतर नई शुरुआत करते हैं। बालकृष्ण जंगल के अंदर एक झोपड़ी बनाता है। जिसे घर से निकाला गया था वही अब घर बना रहा था। बालकृष्ण ने जंगल के बीच झोपड़ी बनाई, लकड़ी काट काट कर शहर में बेचना शुरू किया। मेहनत से जो कुछ भी कमाता वही रोटी बनती और वही परिवार का संबल। गौरी और हरिनारायण झोपड़ी के पास बैठे हैं। गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और गौरी टूटे हुए स्वर में कहती है, बालकृष्ण बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुझसे जो किया वो किसी पाप से कम नहीं था। मैंने सोचा था मेरे सगे पुत्र ही मेरा सहारा बनेंगे, पर आज देखो, तू ही हमारे लिए ईश्वर का वरदान निकला। बालकृष्ण ममता से कहता है, ऐसा मत कहो माँ। आपने भले मुझे पराया समझा हो, पर मैंने तो हमेशा आपको अपनी सगी माँ से भी बढ़कर माना है। आपकी हर डांट मेरे लिए आशीर्वाद थी। अब आप बस मुस्कुराइए, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। गौरी फूट कर रो पड़ती है। बालकृष्ण उसके आंसू पोंछता है। एक दिन बालकृष्ण लकड़ी काट रहा है। झाड़ियों के पीछे किसी के कराहने की आवाज आती है। बालकृष्ण चौंक कर पूछता है, कौन है वहां? और वह दौड़ कर जाता है। एक व्यक्ति जमीन पर पड़ा है, उसके शरीर से खून बह रहा है। पास में सोने के सिक्कों से भरी थैली। बालकृष्ण चिंतित होकर पूछता है, अरे, आपके शरीर से खून बह रहा है, घबराइए नहीं, मैं मदद करता हूँ। बालकृष्ण जड़ी बूटियां तोड़ता है, पट्टी बांधता है। कुछ देर में व्यक्ति होश में आता है। घायल व्यक्ति बालकृष्ण से धीरे से कहता है, तुम कौन हो बेटा? मेरा नाम बालकृष्ण है। आप बेहोश थे, मैंने आपके घाव पर जड़ी बूटियां लगाई हैं। अब डरने की कोई जरूरत नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। घायल व्यक्ति भावुक होकर कहता है, बेटा, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं। मैं महाराज देववर्मा हूं, इस राज्य का राजा। डाकुओं ने हमला किया, पर मैं किसी तरह बच निकला। तुम्हारी दया ने मुझे नया जीवन दिया है। मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा। राजा थैली बालकृष्ण को देते हैं और बालकृष्ण से कहते हैं, इस थैली में सोने के सिक्के हैं, इसे स्वीकार करो। ये मेरी ओर से आभार का प्रतीक है, और यदि कभी किसी आवश्यकता में पड़ो तो निडर होकर मेरे महल में आ जाना और मुझसे कहना। बालकृष्ण विनम्रता से कहता है, महाराज, आपकी कृपा ही मेरे लिए धन से बढ़कर है। राजा मुस्कुराकर वहां से चले जाते हैं। बालकृष्ण हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। बालकृष्ण लौटता है और माता पिता के सामने सिक्कों की थैली रखता है और माता पिता से एक खुशी के साथ कहता है, पिताजी, माँ, देखिए, महाराज देववर्मा ने हमें यह भेंट दी है। अब हम अपना खेत और घर वापस ले सकते हैं। हरिनारायण आंखों में चमक के साथ कहता है, सचमुच बेटा, हे ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। अगले ही दिन बालकृष्ण ने ठाकुर का कर्ज चुकाया, मुखिया को गहनों के बदले सोना देकर घर वापस लिया और अपनी मेहनत से कई नई जमीनें खरीद ली। अब वही परिवार जो कभी झोपड़ी में रोया था, फिर से अपनी मिट्टी पर सिर उठाकर जीने लगा। एक दिन गांव के चौक में लोग शोर मचा रहे हैं। सिपाही किसी को घसीट कर ला रहे हैं। तभी एक गांव वाला चिल्लाकर कहता है, देखो, ये रहे वो दोनों गुनहगार, माधव और सुरेश। सिपाही माधव और सुरेश दोनों भाइयों को बांधकर चौक के बीच लाते हैं और सिपाही कहता है, इन पर महाराज देववर्मा का हुक्म है। राजकोष की चोरी और हत्या के प्रयास में पकड़े गए हैं। कल इन्हें फांसी दी जाएगी। भीड़ में सनसनी फैल जाती है। तभी दूसरा गांव वाला कहता है, कभी हरिनारायण के बेटे कहलाते थे, आज देखो फांसी के तख्त तक पहुंच गए। तभी बालकृष्ण पास से गुजरता है और ये सब देखता है और सिपाहियों को रोकते हुए कहता है, रुको, ये मेरे भाई हैं, मुझे उनसे कुछ कहना है। सिपाही अनुमति देते हैं। बालकृष्ण दोनों भाइयों के पास जाता है और धीरे पर भावपूर्ण स्वर में माधव और सुरेश से कहता है, भाइयों, ये कैसा अंत चुन लिया तुमने? क्या है ऐ सब?
मिट्टी में जन्म लिया था, मगर अब उसी मिट्टी पर कलंक बन गए हो। माधव रोते हुए बालकृष्ण से कहता है, भाई हमें माफ कर दो, हम लालच में अंधे हो गए थे। जब तू मेहनत कर रहा था हम ऐश कर रहे थे। आज समझ आया सच्चा सुख तो तेरा था। सुरेश भी अपना सिर झुकाकर बालकृष्ण से कहता है, हमने माँ बाप की भी बेइज्जती की, तू ही था जो सबका सहारा बना। अब अगर तेरी माफी मिल जाए तो मरते दम तक भी चैन मिलेगा। बालकृष्ण की आंखों से आंसू बहते हैं। वो दोनों के सिर पर हाथ रखता है और कहता है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अगर भगवान ने हमें भाई बनाया तो मेरा धर्म है कि मैं तुम्हें क्षमा करूं। मैंने तुम्हें माफ किया। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है और सब लोग उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। अगले दिन सुबह बालकृष्ण महल में जाता है। बालकृष्ण महाराज देववर्मा के दरबार में प्रवेश करता है। बालकृष्ण अपने हाथ जोड़कर महाराज देववर्मा से कहता है, महाराज, कल जिन 2 अपराधियों को फांसी देने का आदेश हुआ है वे मेरे सगे भाई हैं। उनके अपराध बड़े हैं, पर कृपा कीजिए, यदि संभव हो तो उन्हें जीवन दान दे दीजिए। ये सुनकर महाराज देववर्मा गंभीर स्वर में बालकृष्ण से कहते हैं, बालकृष्ण, तुम्हारे जैसे व्यक्ति से ही मुझे राज्य को आशा है। तुम्हारे भीतर दया है और न्याय की गहराई भी। मैंने तुम्हें पहले भी परखा है। तुमने मुझे जीवन दिया था, अब अपने भाइयों के लिए जीवन मांग रहे हो। महाराज देववर्मा कुछ पल सोचते हैं, फिर गंभीरता से बोलते हैं, अच्छा, तुम्हारे आग्रह पर मैं उन्हें क्षमा करता हूँ, पर शर्त यही है कि वे अपना शेष जीवन लोक सेवा में बिताएंगे। बालकृष्ण आंखों में आंसू लेकर महाराज देववर्मा से कहता है, धन्य है आप महाराज, आपने मेरे परिवार को दूसरी बार जीवन दिया। उसी शाम को माधव और सुरेश को सिपाही फांसी के तख्त से उतारते हैं और बालकृष्ण भीतर आता है। तभी सिपाही बालकृष्ण से कहता है, महाराज ने इन्हें क्षमा दे दी है, अब ये अपने अपराधों का प्रायश्चित करेंगे। दोनों भाई माधव और सुरेश भावुक होकर बालकृष्ण के चरणों में गिर जाते हैं और माधव बालकृष्ण से कहता है, भाई तू देवता है, हमारे जैसे पापियों को भी क्षमा कर दी। ये सुनकर बालकृष्ण माधव से कहता है, नहीं भाई, मैं देवता नहीं, बस इंसान हूं। जिसे क्षमा नहीं आती वो इंसान कहलाने का हकदार नहीं। और बालकृष्ण अपने दोनों भाइयों को वहां से बाहर ले जाता है। कुछ महीने बाद हरिनारायण, गौरी और तीनों बेटे साथ बैठे हैं। खेत फिर से हरे हैं। गौरी मुस्कुराते हुए कहती है, बालकृष्ण बेटा, आज लगता है भगवान ने हमारे सारे पाप धो दिए। कभी जिन हाथों ने घर से निकाला था, आज वही हाथ तेरी आरती कर रहे हैं। हरिनारायण गौरी से कहता है, सच कहा गौरी, हमारा सबसे छोटा बेटा ही सबसे बड़ा निकला। आज जो कुछ भी हमारे पास है वो उसकी मेहनत, उसकी दया और उसके दिल की सच्चाई है। माधव भावुक होकर बालकृष्ण से कहता है, भाई हमने सबक सीख लिया है, अब जिंदगी तेरे रास्ते पर चलेगी, मेहनत, सच्चाई और प्रेम के रास्ते पर। बालकृष्ण मुस्कुराते हुए कहता है, यही तो चाहिए था भाइयों। परिवार फिर से एक हो गया। अब कोई गरीबी, कोई अपमान हमें तोड़ नहीं सकता। समय ने हरिनारायण के परिवार को बहुत परखा, धन छीना, घर जलाया और रिश्ते तोड़े, पर अंत में जिसने सबसे अधिक सहा वही सबसे अधिक निखरा। वही था बालकृष्ण। कभी जंगल का लठहारा था, आज गांव का आदर्श बन चुका था और उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक दीपक की तरह जलती रही, जो सिखाती है कि कर्म और क्षमा दोनों मिलकर ही मनुष्य को महान बनाते हैं।